अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें वीज़ा रिफ्यूज़ल्स को छुपाना चाहिए या नहीं। यानी कि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हम लोग किस हद तक वीज़ा रिफ्यूज़ल को छुपा सकते हैं या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और अगर वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करें। तो जी, आ, आजकल लोगों में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, स्पेशली जो हमारे एजेंट भाई हैं वो लोग लोगों को कह देते हैं कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है तो आप इसको बिल्कुल मेंशन मत करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली कहता जाऊँ कि कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन जो होती है उसमें कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन आंसर किया जाता है तो वो फ़िज़ूल में नहीं किया जाता। अगर आप में से खुद किसी ने अगर यूएस का वीज़ा अप्लाई किया है, कनाडा का अप्लाई किया है या यूके का अप्लाई किया है या न्यूज़ीलैंड का अप्लाई किया है या ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया है, स्पेशली मैं इन 5 आइज़ इनको बोला जाता है, इनकी बात कर रहा हूँ। अगर इनका अप्लाई किया तो ये लाजमी आपसे पूछते हैं, कनाडा भी इसके अंदर शामिल है, कि क्या आपका वीज़ा इससे पहले रिफ्यूज़ हो चुका है या नहीं। और इसमें क्लियरली पूछा जाता है कि क्या किसी कंट्री से भी आप रिफ्यूज़ हो चुके हैं कि नहीं। स्पेसिफिकली आपसे उस कंट्री का नहीं पूछा जाता। और हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड चल गया, लोग मुझसे कई दफ़ा पूछते हैं कि मैं कनाडा का वीज़ा दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं कनाडा को ऑलरेडी जो रिफ्यूज़ हुआ था आज से 1 साल पहले या 2 महीने पहले या 1 साल पहले, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल गया कि कनाडा को हमने बहुत ईज़ी ले लिया है। यानी कि आज अगर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो नेक्स्ट डे हम लोग दोबारा अप्लाई कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लोग उस रिफ्यूज़ल को छुपा जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है, क्या आपको लगता है कि एम्बेसी को ये मालूम नहीं होगा कि आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो चुका है, स्पेशली सेम कंट्री का। और ये जो मैंने 5 कंट्रीज़ का नाम लिया है जिसमें यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, उसके बाद आपका कनाडा है। ये 5 कंट्रीज़ तो अपना डाटा शेयर करती हैं। इसको तो किसी भी सूरत में आपने हाइड नहीं करना। मैंने बहुत सी रिफ्यूज़ल्स कनाडा की देखी, इवन 5 ईयर का बैन भी देखा कि उन्होंने यूएसए की अपनी रिफ्यूज़ल छुपाई थी जिसकी वजह से उनको 5 ईयर्स का बैन लग गया कनाडा की वजह से। और यूके की कुछ एप्लीकेशंस में हमने रिफ्यूज़ल्स में देखा कि उन्होंने यूएस का जो था छुपाया था। आप में से कुछ लोगों ने अगर कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद जीसीएमएस नोट्स अप्लाई किए होंगे तो उसमें नीचे आता है बाकायदा कि यूएस का डाटा शेयरिंग है, न्यूजीलैंड के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूके के साथ है, ठीक है। तो ये कंट्रीज तो स्पेशली अपना जो है डाटा शेयर करती हैं। तो इसका तो यहाँ पे ये बात क्लियर करता जाऊँ कि आप अपनी रिफ्यूज़ल अगर छुपाएंगे तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपकी नेक्स्ट वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने में। लेकिन अगर आप अपनी रिफ्यूज़ल बता देते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली आपके हाथ में नहीं है ये चीज़ का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा या बहुत अच्छी एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों शेयर किया था कि एक हमारे ट्रैवल एफओ ग्रुप में शेयर किया था किसी ने, कनाडा का कैन प्लस वीज़ा उनका रिफ्यूज़ हो गया। 72 कंट्रीज़ की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, यूएसए का वैलिड वीज़ा था, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो होकर आए थे। स्टिल कनाडा ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। तो आप अपनी रिफ्यूज़ल किसी सूरत में मत छुपाया करें, उसका बहुत जो इम्पैक्ट गलत पड़ता है, वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका वीज़ा वैसे ही रिफ्यूज़ कर देते हैं। नॉर्मली भी जो रिफ्यूज़ल आती है आपके हाथ में तो नहीं है। वीज़ा रिफ्यूज़ होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। मैं जैसे कि ट्रैवल एफओ ग्रुप में जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बताता रहता हूँ कि मैं इतनी कंट्रीज़ का विज़िट कर चुका, स्टिल अल्बानिया ने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था। तो मुझे तो इसमें मेंशन करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होता कि अल्बानिया ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था। तो आप अपनी रिफ्यूज़ल बताएँगे और वीज़ा ऑफिसर को जब ये पता होगा कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई आपको दोस्त कहता है, कोई एजेंट कहता है या कोई भी, अगर तो आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है लोगों को कहने की खुद अप्लाई करें आप। लेकिन आप किसी के भी थ्रू कर रहे हैं तो उसको भी बताएं कि भाई मेरी रिफ्यूज़ल मत छुपाएं। मैं अगर शेंजन की बात करूं तो शेंजन और यूके का जो कवर लेटर होता है, स्पेशली यूके स्पेसिफिकली आपका कवर लेटर बहुत डिटेल में पड़ता है। तो अगर आपका यूके का ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ है तो आप उसमें लाजमी मेंशन कर दें और बता दें कि उसका, कि मेरा इस, उनके नो डाउट सिस्टम में भी होगा लेकिन आप भी बता देंगे कि मेरा इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ था। तो इट विल बी अ गुड साइन कि आप वीज़ा ऑफिसर के साथ झूठ नहीं बोल रहे। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो थी, बताने का मकसद सिर्फ ये था कि लोग बार बार पूछते हैं क्या हमें अपनी रिफ्यूज़ल्स छुपानी चाहिए, तो बिल्कुल भी आप अपनी रिफ्यूज़ल मत छुपाएं, उसे बताएं और हम एक अपनी एक्सेल शीट बना लें
जिसमें आप अपना ट्रैवल हिस्ट्री भी लिखा करें, अपनी रिफ्यूजल्स को भी लिखा करें, ताकि किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको प्रॉब्लम ना आए। अपना बहुत सा ख्याल रखना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन है जो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप हमारे ट्रैवल एफओ ग्रुप जो फेसबुक पे है वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको वीज़ा सर्विसेज चाहिए तो मैं आपको रेफ़र ज़रूर कर सकता हूँ। आप मेरे रेफरेंस से सर्विसेज ले सकते हैं। पूरी दुनिया में भी आप कहीं पे रहते हैं, वो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 25,000 टू 30,000 के अंदर कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके का वीज़ा अप्लाई करवा के दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन वीज़ाज़ होते हैं। आप कहीं से भी बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे फेसबुक पे स्पाई हसीब पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। अपना बहुत सा ख्याल रखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। वीडियो की अगर पसंद आया, समझ आई है तो लाइक का बटन दबा दें। टेक केयर।